अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमेरात है जी, जमाती सानी की 9, 12 दिसंबर और मगर की 29 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, चूँकि आज जुमेरात है और उन लोगों का वीकेंड है जिनको जुमा को छुट्टी होती है, तो भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें जी। वीकेंड आपका खूब खाने शाने खाएं, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, बेगम को साथ लेके जाएं, बच्चों को साथ लेके जाएं, और जिनकी बेगमात नहीं है, कहीं गई या मेके शेके, तो वो फिर सब्र करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और कल जुमा है और कल आपने वो काम करने जो आप पूरा हफ्ता नहीं कर सके, जो रुके हुए काम है, ठीक है, बेगम की मशावरत से। आगे बढ़ते हैं। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हुकूमत पीटीआई राब्ते। स्पीकर से असद कैसर सलमान अकरम राजा की मुलाकातें तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई, जराए कह रहे हैं जी। हर शोबों में बेहतरी के लिए इस्लाहात का एजेंडा है, बलोचिस्तान की तरक्की अवलीन तरजीह, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं। FIA साइबर क्राइम विंग के अख्तियारात की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। बांग्लादेश का शेख हसीना हुकूमत में भारत के साथ किया गया मुआहदा मनसूख। जनरल फैज और इमरान की पार्टनरशिप 9 मई में भी चली, सबूत मौजूद, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास वज़रा की अदमी मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर ब्रहम। इमरान को जेल में इंफॉर्मेशन देने वाले लोग पकड़े गए, फनानुल्लाह कह रहे हैं जी। अहम खबरों में है जी, फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है, जितना बड़ा ओहदा इतनी बड़ी जिम्मेदारी। फैज इमरान के मातहत काम कर रहे थे, सिर्फ इन्हीं जवाबदेह थे, जरताज गुल कह रही हैं PTI की। वफाकी काबीना में तौसीक का फैसला, नवाज शरीफ पुराने साथियों को वजीर बनाने के ख्वाह। देखिए मियाँ साहब, अगर काम चल रहा है तो ज़रूर कौम पे बोझ डालना है आपने वजीर बना के, रहने दें आप, बल्कि आप वज़रा और कम करें। तो शहबाज शरीफ की साहब की तो ये आदत है कि वो जब पंजाब में भी थे तो ज़्यादातर कलमदान अपने पास रखते थे और थोड़े वजीरों से काम चलाते थे। तो अगर काम चल रहा है तो मियाँ साहब आप ना बजिद हों। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स ससरा के हिस्सों का तरीकाकार तय। चीनी कंपनियां स्पेशल इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी का, मरियम नवाज कह रही हैं, जो कि आजकल चाइना गई हैं जी। शुमाली वजीरिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 ख्वारिज खिलाफ, लांस नाइक शहीद। चार्जशीट फैज इमरान गठजोड़ के खिलाफ तर्जियाकार कह रहे हैं, कोई शुबा नहीं, जनरल फैज इमरान के जराइम में शरीक रहे, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। नूली के कानून हर किसी को फोन रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देता, आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जी। आलमी बैंक का दिलीप कुमार और राज कपूर के तारीखी गिरोह की बहाली का फैसला। ये दोनों इंडियन एक्टर थे, इनका तल्लक जो है वो हमारे बड़े अच्छे शहर पेशावर से है। तो पेशावर में उनके मकानात जो हैं वो तो गवर्नमेंट ने परचेज कर लिए थे, लेकिन उनकी बहाली के लिए शायद उनके पास पैसा नहीं था, तो आलमी बैंक ने मदद की। अच्छी बात है, ये कौमी विरसा है तो उसको सेबलेट में ना वो डिज़ाइन करके असर नौ तज़ीम राइश करके तो उसको नई नस्ल को दिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बैक पेज पे। मुल्क भर में व्हाट्सएप हैक होने की शिकायत, अहम शख्सियात भी निशाना बन गई। फ्राइज में गफलत, डिप्टी सुप्रीडेंट बूस्टल इंस्टीट्यूट बहावलपुर यासर एजाज मुअत्तल। मुर्शद मज़े में कोच और चेला कटहरे में है, उसमें बुखारी कह रही है नून लीग की। जनरल फैज अकेले नहीं होंगे, और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तजियाकार कह रहे हैं। पावर सेक्टर में अहम कमजोरियां, नेपटा ने खतरे की घंटी बजा दी। शहजाद राय की PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात। जमातें हमेशा सियासी लोगों से मुज़ाकरात करती हैं, कमर ज़मान कारा कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के। तरक्की की बुनियाद तालीम, पाकिस्तान को फार्मेसी के शोबे में वसी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये सेमिनार हुआ जी मीर खलील रहमान मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम। मदारस कानून पर तमाम उलमा की मुशावरत से हल निकालना होगा, सरदार सलीम हैदर कह रहे हैं। नौशीन इफ्तिखार की ज़ेर क़यादत वफद का दौरा KP गंडापुर ने चादर पेश की। आगे बढ़ते हैं जी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात खत्म, गिरफ्तार अफराद रहा। शहरों में वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम और पार्कों की सूरत हाल बेहतर बनाने इंसान रफीक कह रहे हैं।
स्पोर्ट्स में आज चैंपियंस ट्रॉफी की किस्मत का फैसला आज मतवक्को, पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर कायम। PSL 10 के लिए प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी को होंगे। वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने इटली को भी मात दे दी। निजी सुसाइड स्कैंडल, साबिक सेनेटर्स की फांसी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। आगे बढ़ते हैं जी अंदर वाले पेज पे। काबुल में धमाका हुआ जी, जलालुद्दीन हक्कानी के भाई वजीर महाजरीन समेत मुतअद्दिद अफराद जहाँ बक। सहाफ़ी मानल शांति, शौहर और 3 बच्चों समेत 38 फ़लस्तीनी शहीद। पाक बहरिया के जहाज़ मावन कारमूज को पहला दौरा और मुफ्त मेडिकल कैंप का क़याम। मुलाजमीन को रिटायर करने की उम्र 55 साल करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं। अगर आप ये कर दें तो एहसान होगा मुल्क पे। देखें 5 साल उनकी रिटायरमेंट कबल वक्त हो जाएगी और कितना खर्चा बचेगा। देखें कौम के टैक्सों से जो भरपूर आप उनको तनख्वाहें अदा कर रहे हैं, कितने पैसे बचेंगे। और नई जनरेशन जो है, जो कि हमारी फारग पड़ी हुई है, नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो होएगी इनकी जगह पे, नया खून सामने आएगा। तो बड़ा अच्छा आइडिया, 55 पे कर दें इनको रिटायर, ये कानून बना दें। आप कोई अच्छा काम भी कर लेना। देखें आप मतलब आपको अच्छे काम भी करने चाहिए। करम ग्रेट जिरगा किसी नतीजे पर ना पहुंच सका, रास्ते बंद, अशिया ज़रूरत की किल्लत। शाम में बशार हुकूमत का खात्मा, अमरीका, इजराइल और पड़ोसी मुल्क का मंसूबा है, ईरानी सुप्रीम लीडर कह रहे हैं जी। आज के लिए इतनी है जी, बस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।